हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वाणी फिजिक्स इजी फिजिक्स। आज इस वीडियो में देखेंगे रोटेशनल डायनामिक का पार्ट 3। और ये पार्ट 3 में आज देखेंगे मिनिमम सेफेस्ट वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन वेल ऑफ डेथ। सेफेस्ट स्पीड वेलोसिटी वेल ऑफ डेथ में क्या होगी, तो पहले वेल ऑफ डेथ समझ के लेंगे। वेल ऑफ डेथ कैसा होता है? वेल ऑफ डेथ कैसा होता है, देखिए आप मेले में गए होंगे। मेले में वो लकड़ियों का जुगाड़ करके एक ऐसी हॉरिजॉन्टल दीवार बनाते अपनी कुएं की तरह, है समझ में। तो वहां पे वो दीवार पे जब ऐसी गाड़ी होती है ना, वो आप एक्साइटेड होके देखते हो कि दीवार पे गाड़ी कैसी चल रही होगी, तो वहां पे कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे। तो उसी वक्त अपने को जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो क्या मिलेगा, ऐसा समझ में। वही आज देखेंगे। मौत का कुआं, उसे क्या बोलेंगे आप? मौत का कुआं। कुएं में नीचे गिरोगे तो डेफिनेटली अपनी मौत, वो आदमी की डेथ हो जाएगी, इसलिए इसका नाम दिया है मौत का कुआं। ओके, तो सी हियर, जब अपनी व्हीकल जो है नॉर्मल रोड पे जब चलती है, प्लेन रोड पे जब चलती है, तो ऊपर प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा है कि ऊपर नॉर्मल रिएक्शन क्या करती है, वर्क करती है, नीचे वेट mg एक्ट होती है, ऐसा समझ में। तो पीछे के डायरेक्शन में fs एक्ट होता था। लेकिन यही वेहिकल दीवार पे चढ़ी तो क्या होगा, देखिए यही वेहिकल अपनी दीवार पे चढ़ी, आप देखिए दीवार पे, तो ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये जो नॉर्मल फोर्स है वो कहाँ लगेगा? ऐसा घूम जाएगी गाड़ी, अपनी उल्टी हो जाएगी, तो ऐसे घूम जाएगी। तो नॉर्मल फोर्स अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे लगेगा, ऐसा समझ में। नॉर्मल फोर्स अब कहाँ लगेगा? हॉरिजॉन्टल पे लगेगा, ऐसा समझ में। तो देखिए जब तुम हॉरिजॉन्टल पे गाड़ी चलाते हो तो तब अपने टायर्स जो है ऐसे नीचे रहे, ऐसा समझ में। जब तुमने गाड़ी दीवार पे चढ़ाई तो अपने टायर्स उल्टे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ऐसे उल्टे। तो देखिए ऐसे घूम जाते हैं ऊपर। तो फ्रिक्शन फोर्स है, तभी यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। कौन से डायरेक्शन में? अपवर्ड। कौन से डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए भाई, आप सबको मालूम है कि वेट ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो वेट गाड़ी उल्टी हो, तिल्टी हो, कैसी भी हो, ऑलवेज वेट कहाँ पे एक्ट होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही वेट एक्ट हो जाएगा, ऐसा समझ में। तो देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे गाड़ी थी, नॉर्मल फोर्स ऊपर। अब गाड़ी दीवार पे चढ़ी है तो नॉर्मल फोर्स ऐसा, क्यों गाड़ी ऐसी उल्टी हो गई, तो देखिए नॉर्मल ऐसा हो गया, तो हॉरिजॉन्टल में लगेगा, ऐसा समझ में। तो गाड़ी कैसी भी हो, वेट तो ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखिए टायर तो ऐसे ऊपर की तरफ घूमेंगे। ओके, तो ये वाल और ये गाड़ी के टायर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। कहाँ लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो देखिए यहाँ पे कौन से फोर्सेस कैसे एक्ट हो रही है, देखिए फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में। वेट mg ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अभी नॉर्मल फोर्स कहाँ गया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गया, ऐसा समझ में। गाड़ी दीवार पे चढ़ी मतलब क्या है? नॉर्मल ऐसा मूव हो गया, शिफ्ट हो गया, वो कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऐसा समझ में। तो यही फोर्सेस जो है वो गाड़ी पे एक्ट हो रही है, ऐसा समझ में। तो गाड़ी देखिए दीवार पे गाड़ी कैसे चलती होंगी, आप एक्साइटेड होकर मेले में जाकर देखते हो मौत का कुआं, तो वहां पे गाड़ी जब चलती है ऐसे हॉरिजॉन्टल में ऐसे चलते हो, तुम ऊपर से देखते हो, यहाँ से देखते हो, यहाँ तुम ऐसे देखते हो इधर, ऐसा समझ में। तो वहां पे देखिए गाड़ी ऐसे झुक हॉरिजॉन्टल में ऐसे दीवार पे चलती है, तो ऐसे एक्साइटेड होते हो गाड़ी कैसी चलती होगी, वहां पे गाड़ी को कौन बैलेंस कर रहा होगा, ऐसा समझ में। वो नीचे गिरा तो उसकी क्या हो जाएगी? मौत डेफिनेटली हो जाएगी। तो इसीलिए इसका नाम जो है मौत का कुआं, ऐसा समझ में। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग देखा हमने, तो यही फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसीलिए वो गाड़ी नीचे नहीं गिरती, उसकी मौत नहीं हो जाती, ऐसा समझ में। वो गाड़ी को कौन संभालता है? उसका वेट कौन संभालता है? तो वहां पे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसलिए वो जो गाड़ी है, वो गाड़ी चलाने वाला जो है वो क्या होता है? ऐसा हॉरिजॉन्टल पे सेम स्पीड में मूव होता है, ऐसा समझ में। तो यही मिनिमम सेफेस्ट वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ऑफ दैट बॉडी, यही आपको आज निकालनी है। तो चलिए यहाँ पे बैलेंस फोर्सेस देखेंगे। देखिए यहाँ पे पहला जो है फ्रिक्शन फोर्स बैलेंसेस वेट mg। अब देखिए आप इसके अपोजिट कौन है? mg। तो यही फोर्स mg को बैलेंस करेगा।
बैलेंसिंग आपने पहले प्रीवियस लेक्चर में बैलेंसिंग कैसा होता है इसके बारे में हमने बहुत डिटेल्स में बताया है, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। तो देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस वेट mg, तो फिर देखिए भाई फ्रिक्शन वेट mg को बैलेंस करना है मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये भी मैंने बताया था। तो देखिए Fs इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए mg, ये इक्वेशन नंबर 1 आया समझ में। तो चलिए देन आफ्टर अब नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा, देखिए नॉर्मल तो हॉरिजॉन्टल है, नॉर्मल तो क्या है हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे देखिए ऐसे सर्कुलर मोशन में अपनी वेहिकल जो है ऐसे सर्कुलर मोशन में हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रही है दीवार के ऊपर, मोर का कुएं में, आया समझ में। तो देखिए यहाँ पे सर्कल बन रहा है, तो सर्कल की तरफ, सर्कल के सेंटर की तरफ खींचने वाला जो फोर्स होता है मैंने बताया था वो सेंट्रीपिटल फोर्स सी है। तो यहाँ पे देखो सेंटर की तरफ खींचने वाला फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पे दूसरा कौन सा फोर्स है, नॉर्मल, वही एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ नॉर्मल बैलेंसेस सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉर्मल बैलेंसेस सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए नॉर्मल सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करवाए मतलब नॉर्मल और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वी कैन राइट हियर नॉर्मल इक्वल्स टू CPF। तो we know that centripetal force, formula of centripetal force mu square by r, इक्वेशन नंबर 2। ओके, आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करने की है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आपके पास दोनों इक्वेशन अब मिले तो क्या फाइंड, ओके, डिवाइड इक्वेशन 2 by 1 which is the equation 2, okay, we have tried here n equals to mv square by r and another is fs equals to mg, okay, divide equation 2 by 1, that's all, okay। तो mg ऊपर जाने के बाद r के मल्टीप्लाई में जाएगा, तो चलिए देखिए n अपॉन fs equals to mv square अपॉन rmg। तो यहाँ पे देखिए कौन कैंसिल हो जाएगा, m गेट कैंसिल, ओके, रिमेनिंग टर्म्स वी कैन राइट हियर n अपॉन fs इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन rg, जो रिमेनिंग टर्म्स है वो लिख दिया, जो कैंसिल हो जाएंगे वो कैंसिल किए, आया समझ में। तो देखिए मैंने एक बात बताई थी कि टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसी को लिमिट में रहता है, नहीं तो क्या होगा, एक चक्कर मारी वेल ऑफ डेथ में टायर हो गया खराब, तो उसको लिमिट में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिमिट है Fs लेस देन और इक्वल म्यू n, देखिए Fs की वैल्यू म्यू n के बराबर होगी या तो लेस होगी, यहाँ पे कंडीशन अलग है वेल ऑफ डेथ में, ऐसा समझ में। तो प्रीवियस लेक्चर में जो अपने हॉरिजॉन्टल पे और स्पीड निकाली थी वहां पे Fs की वैल्यू जो है म्यू n के बराबर थी, इक्वल। तो यहाँ पे देखिए Fs की जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल इक्वल्स टू म्यू n, तो वी कैन पुट हियर Fs वैल्यू, ओके, n अपॉन Fs की वैल्यू क्या है, म्यू n, ओके, v स्क्वायर अपॉन rg। तो यहाँ पे देखिए n गेट कैंसिल, ओके। देखिए यहाँ पे अपना टारगेट जो है v फाइंड आउट करने, वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी और व्हीकल और ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पे देखिए rg डिवाइडेशन में इस साइड आने के बाद वो मल्टीप्लाई में जाएगा किसी के भी, ऐसा समझ में। तो नीचे कौन है भाई, म्यू s इक्वल्स टू इस साइड क्या रहा, सिर्फ v स्क्वायर, तो आपको सिर्फ v चाहिए, तो क्या करते हैं आप, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ओके, दोनों साइड का क्या लेते हैं आप, स्क्वायर रूट। देखिए इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद ओनली भी इसका स्क्वायर रूट निकलता है, इसको आप साइन लगा दो, rg अपॉन म्यू s, दिस इज द सेफेस्ट मिनिमम वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी और व्हीकल और ऑब्जेक्ट, यानी ओके। तो देखिए यहाँ पे आज इस लेक्चर में आपने देखा है कि एक वेल ऑफ डेथ है, वेल ऑफ डेथ में गाड़ी मूव हो रही है, अपना ऑब्जेक्ट जो है, अपनी बॉडी जो है मूव हो रही है, वहाँ पे कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, उसी के पॉइंट भी मैंने लिख दिए यहाँ पे,
ऐसा समझ में, कंसीडर व्हीकल इन वेलो ऑफ डेथ, वहां पे क्या कंसीडर किया, एक वेलो ऑफ डेथ कंसीडर किया, उसी में आपकी गाड़ी जो है वो मूव हो रही है। फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल, व्हीकल पे कौन से फोर्सेस वहां पे एक्ट हो रहे हैं वो भी लिखा, वेरी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके, नॉर्मल रिएक्शन कहां पे एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, ओके, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग वर्टिकली, अब फ्रिक्शन कहां पे लग रहा है, ऊपर, क्योंकि गाड़ी अब दीवार पे है, ऐसा समझ में, बिटवीन वॉल एंड टायर्स, ओके, वॉल और टायर के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे बैलेंसिंग फोर्सेस, फ्रिक्शन फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, वेट mg को, ऐसा समझ में, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, तो इक्वेशन नंबर 1 मिला। ऐसा समझ में, नॉर्मल बैलेंस द सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है, अपने सेंट्रीपिटल फोर्स को, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है, mv²/r, ओके। बाद में इक्वेशन 1 और 2 क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, n इक्वल्स टू mv²/r, ऐसा समझ में, fs इक्वल्स टू mg ऊपर जाने के बाद r के मल्टीप्लाई में गया, यहाँ पे m कैंसल, वहां पे ऊपर कौन रहा, v² अपॉन नीचे कौन रहा है, rg, तो आपको v की वैल्यू निकालने की, v का फार्मूला निकालने का है, ऐसा समझ में। तो यहाँ पे देखिए मैंने fs का लिमिट लगाया, fs का लिमिट क्या है, लेस देन और इक्वल μn, ओके, तो जहाँ पे fs है वहां पे मैंने क्या रखा, μn रखा, तो यहाँ पे देखिए मैंने μn पुट किया, तो nn गेट कैंसल, ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1, तो rg डिवाइडेशन में इधर आने के बाद, इस साइड आने के बाद वो 1 के मल्टीप्लाई में जाएगा, तो rg 1 जा rg, तो नीचे कौन रहा, नीचे रहा μs, ओके, यहाँ इस साइड कौन है, v², आपको सिर्फ v चाहिए, v² नहीं चाहिए, तो इसी टाइम आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ऐसा समझ में, तो इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ v रह जाएगा, तो इसको रूट का साइन लग जाएगा, देखिए इन रूट ऑफ rg अपॉन μs, मिनिमम स्पीड, मिनिमम सेफेस्ट स्पीड इक्वल्स टू और वेलोसिटी इक्वल्स टू इन रूट rg अपॉन μs, यही फार्मूला आपको डिराइव करना पड़ेगा डेरिवेशन में, 2 या 3 मार्क्स ये पूछेंगे।